तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 ऐसे स्टॉक जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2024 में। और ये 10 के 10 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके लोग शेयर मार्केट से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपने अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर आप उसे भूल जाते हो। फिर कुछ सालों तक उसके भाव तक पता नहीं करते हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, कहाँ तक पहुंची है, उस प्रॉपर्टी ग्रोथ क्या है, ये भी कंफर्म नहीं करते हो और ना ही किसी तरीके से पता करने की कोशिश करते हो। मगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हो। शेयर मार्केट में लोग बाई सेल करते रहते हैं, कभी कोई शेयर को बाई करते हैं और उसको कुछ दिनों या हफ्तों में सेल कर देते हैं। आज रिलायंस को बाई कर लिया और फिर कल आईआरसीटीसी को। पर मुझे पता है कि सबकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सबको अच्छी क्वालिटी के शेयर मिलते ही नहीं है। तो दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स आप लोगों के लिए लाया है 10 ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप आंखें बंद करके 2024 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ऐसे स्टॉक हैं जो काफ़ी समय से मार्केट में लिस्टेड हैं, इनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस में ग्रोथ है और इन स्टॉक्स ने पास्ट में भी अपने इन्वेस्टर को माला माल किया है और फ्यूचर में भी ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बनाने का दम रखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखना। और इन स्टॉक्स में जो पहला स्टॉक है वो इस लिस्ट में हमारा पहला कंपनी का नाम आता है, वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया में एडेसिव और इंडस्ट्रियल केमिकल की। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल इन्होंने 11,799 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जिसमें से 53% रेवेन्यू इनका एडेसिव एंड सीलनेट से आता है। वहीं 20% रेवेन्यू इनका इंडस्ट्रियल पेंट केमिकल से आता है और 27% अदर प्रोडक्ट से आता है। कंपनी के एडवांटेज की बात करें तो इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड हैं, जो कि मुख्य ब्रांड है इनके फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविक्विक, एमसील, डॉक्टर फिक्सिट और स्टील ग्रिप। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है और अगर कोई अपने घर में ढूंढने का तो कम से कम 5 प्रोडक्ट तो इनकी कंपनी के मिल जाएंगे। और इनके ब्रांड नेम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी भी कारपेंटर से पूछते हो तो वो यही बोलता है कि फेविकॉल लेके आओ तभी काम बनेगा। इनका मार्केट कैप आप देखो तो 1,45,760 करोड़ रुपए है। इनका जो करंट प्राइस है वो है 2866 रुपए। हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो वहां देखते हैं जो इनका नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आया था 511। और वहीं पिछले साल की हम बात करें तो दिसंबर 2022 की बात करें तो इनका जो आया था वो आया था 308 करोड़ रुपए, जो कि अब इस वाले क्वार्टर में हो गया है 511 रुपए। वहीं हम इसकी बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि थोड़ी सी इन्होंने बेची है 0.02%। प्रमोटर्स ने एफआई लोग इसमें लगातार बाई कर रहे हैं, डीआईजी लगातार बाई कर रहे हैं। आप देखें सितंबर 2023 क्वार्टर में 11.44% था एफआईआई का इन्वेस्टमेंट, जो कि इस क्वार्टर में हो गया है 11.49%। डीआई की बात करें तो सितंबर 2023 वाले क्वार्टर में था 8%, जो कि अब बढ़ के हो गया है 8.5%। पब्लिक का इन्वेस्टमेंट इसमें से कम हुआ है। पब्लिक का पिछले क्वार्टर में था 10.7% और जबकि इस क्वार्टर में हो गया है 10.3%। तो काफी अच्छी कंपनी है, आप इसमें दे सकते हैं। तो आप इसमें कहाँ पे बाय करेंगे, तुम चलते हैं यहाँ पर। तो या तो ये इस लेवल को क्रॉस कर दे, जैसे जो कि आप यहाँ पे लेवल देख रहे हैं, या तो ये इस लेवल को क्रॉस कर दे जो कि है लगभग कितना है ये लेवल, हाँ 2952 रुपए का लेवल। अगर ये क्रॉस कर ब्रेकआउट कर दे इस लेवल का तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। वरना ये कभी ना कभी इस पर आगे सपोर्ट लेगा इस एरिया पे, जो कि है आपका बनना है लगभग 2180 रुपए। यहाँ पे जब आए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला जो शेयर है वो है एशियन पेंट्स लिमिटेड। ये शेयर ने बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं किया है, पर मुझे लगता है कि 2024 में इसका टाइम आने वाला है। तो अभी इसमें इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है, क्योंकि इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ती ही जा रही है। और जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग क्या करेंगे, तो लोग नए नए घर बनवाएंगे। और घर नहीं
बनाएंगे तो अपने घर में कम से कम पेंट तो जरूर ही करवाएंगे। और अगर पेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो पेंट सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी में ही इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ होता है। और पेंट सेक्टर की मार्केट लीडर जो कंपनी है वो है आपकी अपनी एशियन पेंट्स। इनका बिजनेस तो पता ही है कि ये लोग पेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। FY 2023 में इनका रेवेन्यू 3489 करोड़ रुपए था, जिसमें से होम डेकोरेटिव पेंट से रेवेन्यू इनका 84% आया था और अदर बिजनेस से 16% आता है। इनका मार्केट कैप देखें तो 2,55,343 करोड़ रुपए है। इनका करंट प्राइस चल रहा है 2871 रुपये और इनकी फेस वैल्यू है 1 रुपये। ठीक है, नीचे अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं तो जो उनका नेट प्रॉफिट था, अच्छा इसकी बैलेंस शीट इनकी सही से मतलब शो नहीं करे पर काफ़ी अच्छी कंपनी है। और हम इनकी वो देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग सेम टू सेम रखे हुए हैं शुरू से लेके एंड तक, मतलब दिसंबर 2021 से दिसंबर 2023 तक। पिछले 2 सालों से प्रमोटर्स ने अपनी जो उनका शेयर होल्डर जो हैं ये उतने के उतने ही हैं। बाकी हम FI की बात करें तो FI ने इसको बेचा हुआ है। सितंबर 2023 में ये 17.65% थे, वहीं अब 17.32% है। वहीं DIs की बात करें तो सितंबर 2023 में ये 10% थे, अब 10.5% है। भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार 0.05% थी सितंबर 2023 में, वहीं दिसंबर 2023 में ये 0.06% है। अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट पे हम देखेंगे इसमें कब करना चाहिए। तो ये जब इस लेवल पे आकर सपोर्ट ले जो कि बनता है आपका 2600 रुपए के आसपास, तब हमको इसमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। या फिर जब वो इस टेंगल को क्रॉस करे तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि इसका ये प्राइस है वो है 3600 के आसपास, मतलब 3582 रुपए के आसपास। तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। ठीक है, तो आप इस शेयर को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी अगली कंपनी है सन फार्मा। दोस्तों इसके डिटेल में जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो लाइक, अभी कर दो। सन फार्मा ये कंपनी 1983 में स्टार्ट हुई थी और दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। FY 2023 में इनका रेवेन्यू 43,886 करोड़ रुपए था। इनके रेवेन्यू में 32% रेवेन्यू इंडिया से आता है, वहीं 31% रेवेन्यू US के मार्केट से आता है और 37% रेवेन्यू दूसरी कंट्रियों से आता है। कंपनी के एडवांटेज की बात करें तो इनके पास स्ट्रॉन्ग सेल्स फोर्स है। इनके पास करंटली 1096 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। यह लोग डॉक्टर के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि सन फार्मा की मेडिसिन आप अपने मरीजों को बताओ और उनको दो। इसलिए यह इंडिया का टॉप ब्रांड भी है जिसे डॉक्टर लोग अपने मरीजों को इनकी मेडिसिन देते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि इनका बिजनेस इंडिया के अलावा दूसरे देशों में ही फैला हुआ है। बाय चांस अगर इंडिया में कोई दिक्कत आ जाती है इनके बिजनेस में तो दूसरे देशों से भी इनका बिजनेस चलता रहेगा। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 3,85,261 करोड़ रुपए। इनका अभी करंट प्राइस चल रहा है 1606 रुपए। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 1 रुपया। इनके हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2022 में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो था 2,181 करोड़, जो कि अब हो गया है 2,561 करोड़, जो भी काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। इनकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की सेम टू सेम है। आप देख रहे हैं मार्च के 2021 से 54.48% और दिसंबर 2023 में 54.48%। FI ने अपने शेयर बढ़ाए हैं इसमें। तो सितंबर 2023 में थी इनकी 16.78%, वहीं अब इनकी
इनकी वैल्यू हो गई है 17.08%। वहीं DI की बात करें तो DI में सितंबर के क्वार्टर में इनकी शेयर होल्डिंग थी 19.5%। वहीं इन्होंने थोड़ी सी कम की है, तो अब जो रह गई है वो रह गई है 19.42%। वहीं भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने भी अपनी शेयर होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। तो पहले इनकी थी 0.10%, वहीं अब जो इस क्वार्टर में इनकी हो गई है 0.11%। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने तो अपनी शेयर होल्डिंग इसमें घटाई ही है। पहले थी इनकी 9%, अब जो हो गई है 8.92%। वहीं चलते हैं हम इसके चार्ट पर। तो चार्ट का जो मैं ऐप यूज करता हूं वो है धन। और धन अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन धन का चार्ट बिल्कुल फ्री में मिलता है हमें ट्रेडिंग व्यू से। और अगर आपको धन में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो भाई सन फार्मा में देखें तो सन फार्मा में ये इसका अभी तो बहुत हाई पर है, 1600 रुपये पे है। तो अब अगर ये जाके रिटेस्ट करता है इस लेवल का, रिटेस्ट करता है इस लेवल का, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि इसका लेवल निकल रहा है 1200 रुपये के आसपास। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो हमारा अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट्स लिमिटेड। दोस्तों, देश बन रहा है और देश को बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है सीमेंट्स का। तो आपने अब तक सीमेंट की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अब तक आप क्या कर रहे हो? और सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही है तो क्यों ना मार्केट लीडर कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक सीमेंट का 26% मार्केट शेयर है। इनके पिछले साल का जो रेवेन्यू है वो है 63,240 करोड़ रुपए। इनका बिजनेस मॉडल है वो नाम के हिसाब से आपको पता लग ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है। कंपनी के एडवांटेज की बात करें तो कंपनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। वहीं जो इनका दूसरा एडवांटेज है वो है कि ये बहुत ही हाईली कैश फ्लो बिजनेस है। इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है 9,069 करोड़ रुपए और का इनका कैश फ्लो है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही आता है, जो बाकी कंपनीज में बहुत कम देखने को मिलता है। पर अल्ट्राटेक सीमेंट के पास ये एडवांटेज है कि इनके पास कैश ही कैश है। इनका मार्केट कैप है 2,82,252 करोड़। इनका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 9,673 करोड़ रुपए, 9,673 रुपए। इनकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। चलते हैं हम इनकी कैश फ्लो, जो कि मैंने आपको बोला था कि जो इनका कैश फ्लो है, कैश फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो इनका है 9,069। ठीक है। और हम इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ने 2021 से कोई भी अपना शेयर्स बेचा नहीं है। वहीं FI की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो था 16.65%, वो अब लगभग 1.5% बढ़ गया है, जो कि अब हो गया है 18.20%। वहीं DIS की बात करें तो सितंबर 2023 के क्वार्टर में था 15.04%, वहीं अब हो गया है 13.68%। मतलब DIS अपने शेयर्स बेच रहे हैं और FIs उन शेयर को खरीद रहे हैं। भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार का सितंबर 2023 में था 0.05% और अब है 0.05%, मतलब सेम ही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी अपने शेयर बेचे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 8.11% और अब हैं 7.95%। चलते हैं इनकी चार्ट पे, तो ये इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया है। तो और अब ये रिटेस्ट लेके जब यहाँ पर आकर ये सपोर्ट ले अपने इस वाले एरिया पे, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो एरिया क्या है? वो है 8,200 मतलब 300 रुपये। 8,300 पर जब भी आए तो आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर इसमें हम 200 EMA लगाएं तो 200 EMA बनता है 7,036 पर। तो जब ये 200 EMA का सपोर्ट ले तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। हमारा अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड बड़ी बहुत ही फेमस कंपनी है, तो इसके बारे में हम क्या ही बात करेंगे। इसने मतलब पिछले कुछ सालों में इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। और पिछले साल का जो इनका रेवेन्यू था वो था 41,398 करोड़ रुपए, जिसमें से 32% रेवेन्यू आता है कंज्यूमर लैंडिंग से, 30%
12% आता है मॉर्गेज लेंडिंग से, 13% आता है SME लेंडिंग से और 12% इनके जो अदर्स लेंडिंग सोर्सेस हैं वहाँ से आता है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी मनी लेंडिंग के बिजनेस में है। कंपनी के एडवांटेज की बात करें तो कंपनी के पास बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी की इंडिया के अंदर 3,000 से भी ज़्यादा की ब्रांचेज हैं। सेकेंड हम बात करें कि काफ़ी अच्छा इनका पोर्टफोलियो है और ये कंपनी हर तरीके का लोन आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि ऑटो लोन, सेल्स लोन, हर तरीके का लोन ये देते हैं और इनके बिजनेस में चार चांद लगाता है। कंपनी के हम मार्केट कैप की बात करें तो वो है 3,96,836 करोड़ रुपए। इनका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 6,421 रुपए। फेस वैल्यू है इनकी 2 रुपए। और हम नीचे चलते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं तो मार्च 2023 में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो था 11,508 करोड़ और रिटर्न ऑफ इक्विटी है जो 5 साल में इन्होंने दिया है 19%, 3 ईयर में दिया है 19% और लास्ट ईयर में दिया है इन्होंने 23%। स्टॉक प्राइस CGR की बात करें तो 10% में 44%, 5 साल में 18%, 3 साल में 6% और 1 साल में 9% है। भाई हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अपने प्रमोटर ने इस क्वार्टर में अपनी कुछ शेयर होल्डिंग को सेल किया है। सितंबर 2023 में जैसे कि आप देख रहे हैं तो 55.87% थी जो कि अब घट के हो गई है 54.78%। मतलब इन्होंने लगभग अपनी 1% शेयर्स को बेच दिया। FIS की बात करें तो सितंबर 2023 में उनकी थी 20.41% जो कि अब बढ़कर हो गई है 20.92%। वहीं DIA की बात करें तो वो थी पिछले क्वार्टर में थी 13% जो कि अब हो गई 14%। भारत सरकार की बात करें तो वो थी 0.7% और वो भी अभी भी 0.07% ही है। पब्लिक ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बेची है। पिछले क्वार्टर में जो थी इनकी वो थी 10.5% जो अब घट के 10.17% रह गई है। ठीक है दोस्तों, पांच स्टॉक मैंने आप बता दिए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, तो आप बाकी के 5 स्टॉक मैं आपको बताता हूँ अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो पे 5 लाइक आ गए तो मैं वो अगला वीडियो आपके लिए ला दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।